वेलकम बैक टू द चैनल। तो विशेष शिक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे। विशेष शिक्षा से संबंधित कुछ संगठन हैं जिनमें से आज हम कुछ के बारे में बात करेंगे। स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से फर्स्ट है हमारा NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसकी स्थापना हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी सितंबर 1961 में, और जिसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। तो NCERT का काम क्या है? NCERT का काम है एजुकेशन के ही फील्ड में तकनीकी सहायता देना और स्कूल्स में टीचिंग के संबंधित जो भी समस्या आती हैं उनको निपटाना हमारा NCERT का काम है। और ये काम करती है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर। हमारी NCERT जो है वो हमारी MHRD के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आती है हमारी NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और ये सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पर ही काम करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा के संबंध में परामर्श देना और जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना NCTE का ऑब्जेक्टिव है, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। तो जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी, उसके साथ ही उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देना अनिवार्य होता है, और उसके साथ ही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के साथ ही NCTE का काम बढ़ गया एज रिगार्डिंग टू ट्रेनिंग टू द टीचर्स। उसके बाद बात आती है हमारी CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1920, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। केंद्रीय शिक्षा परामर्शी मंडल, ये हमारी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एडवाइजरी कमेटी मतलब परामर्शी मंडल है। सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर ये काम करती है एजुकेशन के फील्ड में। इसका रोल क्या है? इसका रोल है सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में काम करती है। इसके बाद आती है हमारी NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के संबंध में ये काम करती है। ये एक रिसर्च फोकस्ड नेशनल यूनिवर्सिटी है, मतलब एक शोध केंद्रित नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम बाद में NUEPA रखा गया, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1979 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। इसका काम क्या है? इसका काम है रूल्स बनाना, प्लानिंग करना और प्रोग्राम्स को डायरेक्शन देना। साथ ही साथ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र, शिक्षा में प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम बात करते हैं MHRD के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, जो कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करता है, और शिक्षा के क्षेत्र में इसको एक अभिन्न अंग माना गया है। MHRD ने डिसेबिलिटी के फील्ड में खुद को एजुकेशन से जोड़ कर रखा है 1987 से, और ये बहुत सारी स्कीम्स पर भी काम करती है। इसके बाद आता है हमारा MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MSJE, जो कि हमारा सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे सोशल जस्टिस लिए जाते हैं MSJE के अंडर। पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से जाना जाता था, मतलब समाज कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, और ये काम करती है हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च के क्षेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आगे के टॉपिक हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए NCERT, NCTE, CABE, NIPA, MHRD और MSJE, तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।